आज तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग तुलसीदास जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। अच्छा, उनका जन्म विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार आत्माराम दुबे और उनकी धर्मपत्नी तुलसी के गृह में बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। विचित्र परिस्थिति? कैसी विचित्र परिस्थिति? विचित्र और अद्भुत जन्म जिसने सबको आशंकित कर दिया। जन्म और आशंका? कैसी आशंका? जन्म की विचित्र परिस्थिति जिसे उस समय कोई नहीं समझ सका। तो चलिए हम लोग प्रस्तुत है एक नाटक। दृश्य 1। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घोर अमंगल, ये कैसा जन्म है, ये कैसे बालक का जन्म है। 9 महीने की जगह 12 महीने में जन्म हुआ है, और तो और इसके मुंह में 32 दांत है। उम्र से बड़ा दिखने वाला यह बालक घोर अशुभ है, घोर अशुभ। हे प्रभु, मेरे कुल का क्या होगा? घोर अमंगल, घोर अमंगल। धीरज रखिए। कैसा मेरे बालक ने तो जन्म के राम का नाम लिया है। सचमुच मालकिन, इस बालक ने तो आम बच्चों की तरह रोया भी नहीं। जन्म लेने के साथ इसने तो राम का नाम लिया, भगवान का नहीं। मालकिन, ऐसा अब सकुन नहीं हो सकता। आप भगवान के लिए ऐसा न कहें मालकिन। दासी चुनिया, तुम मेरे इस बालक को लेकर आज रात ही अपने ससुराल निकल जाओ। मुझे डर है कि कहीं इस बालक का कुछ अनिष्ट न हो जाए। जाओ, उसे दूर ले जाओ। जैसे आपकी इच्छा मालकिन, उसे दूर ले जाओ। आप मुझ पर विश्वास करें ना मालकिन, मैं इस बच्चे को कभी माँ की कमी होने नहीं दूंगी। कितना प्यारा बच्चा है। अब मैं नहीं बचूंगी। इसने तो जन्म लेते ही राम का नाम लिया था। माता तुलसी स्वयं स्वर्ग सिधारणी 5.5 वर्षों तक दासी चुनिया ने उस बालक की प्रेम पूर्वक देखभाल की, परंतु चुनिया के देहांत के बाद वो बालक सचमुच अनाथ हो गया। भगवान शंकर की प्रेरणा से नरहरि जी ने उस बालक को ढूंढा और अपने साथ अयोध्या ले गए। उस बालक का नाम रखा राम भोला। वह बालक अपने स्वयं ही गायत्री मंत्र का वाचन करने लगा और इससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राम भोला बड़ी प्रखर बुद्धि का था। एक बार जो सुन लेता कंठस्थ कर लेता। गुरुजी ने उसे राम कथा सुनाई और उसने 15 वर्ष की आयु में ही वेद वेदांत का अध्ययन करने लगा। और मालूम है हिमांशु, उनका विवाह उच्च गोत्र की अत्यधिक सुंदर कन्या से हुआ। हाँ? और एक बार जब उनकी स्त्री बिना बताए अपने भाई के साथ मायके चली गई, तो तुलसीदास जी भी भयंकर आंधी तूफान में भयंकर बाढ़ का सामना करते हुए प्रेम के वशीभूत होकर उसके पास पहुंच गए। अच्छा, और फिर क्या हुआ? हाँ? प्रस्तुत है दूसरा दृश्य। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रत्ना, रत्ना, रत्ना। कौन? आप यहाँ कैसे? हाँ रत्ना, मैं आ गया रत्ना। वो सूना घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। तुम्हारे बिना वहाँ की वायु में मैं सांस नहीं ले पा रहा था रत्ना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भागा आ गया रत्ना। देखो ना, मैं आ गया। इतना तूफान, इतनी बारिश, अब आए कैसे? इतनी आंधी,
इतना तूफान कोई मुझे तुमसे मिलने से रोक सकता है क्या? नदी के पास मुझे एक लकड़ी का कुंदा मिला। उस लकड़ी के कुंदे के सहारे मैंने नदी पार कर ली। लकड़ी का कुंदा? लकड़ी का कुंदा कौन सा? आओ दिखाता हूँ मैं, इधर आइए। लकड़ी का कुंदा, आओ आओ, देखो वो लकड़ी का कुंदा, वो लकड़ी का कुंदा। अच्छा, लेकिन मुख्य द्वार तो मैंने बंद कर दिया था, अंदर कैसे आई? मुख्य द्वार बंद था, तभी मैंने देखा कि छत से एक रस्सी लटक रही थी। तो उसी रस्सी के सहारे मैंने खिड़की से घर के अंदर प्रवेश कर लिया। आपके पागलपन ने क्या किया, देखिए आओ दिखाती हूँ। वो जो लकड़ी का कुंदा आप समझ रहे थे, वो सड़ी गली लाश है, लाश है वो। और अपने पागलपन का और नतीजा देखिए आप। इधर आइए आइए, ये देखिए, ये कोई रस्सी नहीं है, ये जहरीला सर्प है। कैसे हो गया? इस हाड़ मांस के शरीर के लिए इतनी आसक्ति, छी! हे भगवान, अगर यह ऐसी आसक्ति आपने भगवान में दिखाई होती तो आज आपका बेड़ा पार हो गया होता। तुम सच कह रही हो रत्ना, सच कह रही हो। मैं तो बर्बाद हो गया। हे प्रभु। तुलसीदास जी को ये शब्द तीर की तरह चुभे। वे वहां से प्रयाग की ओर निकल गए। उन्होंने प्रयाग में अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिए। भगवान दर्शन हेतु उन्होंने तीर्थाटन पर चले गए। लेकिन क्या उन्हें भगवान दर्शन हुए? हाँ, ये चित्रकूट में साक्षात भगवान के दर्शन हुए। अच्छा, परंतु ये पहचान नहीं पाए। तब उनकी प्रार्थना पर हनुमान जी ने तोता का रूप धारण किया। अच्छा, कि वे इस बार धोखा न खाएं। अब देखिए, सीना के सामने प्रस्तुत है। दृश्य 3। राम जय जय राम, राम सिया राम। हाँ? हाँ बेटा, देता हूँ बेटा, देता हूँ। कैसी अद्भुत छवि, कैसा मनमोहक चेहरा। ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं इनकी छवि में खोता ही जा रहा हूँ। कैसी मनमोहक छवि। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इस छवि में खोता ही जा रहा हूँ, खोता ही जा रहा हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है। चित्रकूट के घाट पर है संतन की थी, तुलसीदास चंदन की तिलक दे दे रघुवीर। प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु, आप मेरे सामने और मैं आपको पहचान न पाया। मैं मूढ़मती में आपको पहचान न पाया। मुझे अपने शरण में ले लीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, आप मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा प्रभु। अद्भुत दर्शन के बाद वे काशी चले गए। वे काशी में संस्कृत पद्यों की रचना करने लगे। दिन में पद्यों की रचना करते, परंतु रात्रि में वे पद लुप्त हो जाते। और ऐसी घटना लगातार होती रही। तब उन्हें भगवान शंकर ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपनी पद्यों की रचना संस्कृत में करो। अगले दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में उन्हें अवधी भाषा में काव्य रचना करने के लिए कहा। तुलसीदास जी की नींद उचट गई और उन्हें साक्षात शिव पार्वती के दर्शन हुए। और अगला दृश्य 4 प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
ये मैंने कैसा स्वप्न देखा? प्रभु शिव शंभु और माते जगदम्बे को मैंने देखा अपने स्वप्न में। ये मैंने कैसा स्वप्न देखा? प्रभु, आप माते, प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तथास्तु, तथास्तु। बस तुम अयोध्या जाओ, अपनी भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना भी श्याम वेद की तरह फलित हो। तथास्तु। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वत्स। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा माते। तथास्तु। ये काव्य रचना आज भी उतनी ही इस ग्रंथ की तुलना हाँ, पूरे इसकी परीक्षा के लिए मालूम है क्या किया? क्या किया? उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, सबसे नीचे रामचरित रखा। रामचरितमानस। उसके बाद पट को बंद कर दिया। उसके बाद सभी तुलसीदास जी के चरणों में नतमस्तक हो उठे। अरे ऐसे महान संत कवि, महान व्यक्तित्व, महान संत कवि के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन। बोलो रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब कथा इतनी भई, सुन लीजिए वीर हनुमान। जाइए अपने धाम को, हम सब करते हैं विश्राम। धन्यवाद।